31 नवंबर है और आज के दिन किसान जो है दिल्ली कूच करने वाले थे, लेकिन 4 दिसंबर के लिए इसको टाल दिया गया है। फिलहाल अगर संसद की बात की जाए तो वहां पर बिल को वापस ले लिया गया है, लेकिन विपक्ष का जोरदार हंगामा चल रहा है, जिसकी वजह से संसद को बार बार स्थगित किया जा रहा है। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम किसान जुड़े हुए हैं जो अभी भी आंदोलन को लगातार पूर्ण रूप से चला रहे हैं। तो इनसे बात करते हुए जानना चाहेंगे कि अब आंदोलन के क्या मुद्दे हैं जिनकी वजह से आंदोलन और लंबा होता जा रहा है। जी, सबसे पहले आपको परिचय जानना चाहेंगे। जोगिंदर प्रधान मुजफ्फरनगर। अच्छा जोगिंदर जी, अब आंदोलन में किन किन शर्तों पर आप यहाँ बैठे हैं? शरत हुई कौन सी? कानून वापसी नहीं, इस वजह शरत तो उन्होंने बनाया था, उन्होंने वापस ले लिया। क्या शरत है? अच्छा, अब आपकी शर्त है? हमने तो यह कह दिया था हम जाने के नीचे नहीं हो, वापस नहीं हो। शरत तो इसकी है MSP की शरत है, MSP की शरत है शहीदों की। MSP के अलावा भी कोई और मुद्दे हैं? MSP के अलावा जो है, जो हमारे 750 किसान शहीद हुए हैं उनका वो जो है वो धरने पे जो धरने पे शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। अब मुआवजे के लिए क्या मांग है? नहीं, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। और भी बहुत सी समस्या है, बिजली का है, और भी मतलब जब तक टेबल पे वार्ता नहीं होगी ये समस्या हल नहीं होगी। अच्छा, तो जब तक टेबल पर वार्ता नहीं होगी जब तक आंदोलन चलता रहेगा। आपसे जानना चाहेंगे, बिजली के रेट को लेकर किसान काफी परेशान रहे हैं, तो वेल की बात की जाए या फिर घर की बिजली की बात की जाए, तमाम मुद्दों पर क्या कहना चाहिए? हम लोग कह रहे हैं कि बिजली अमेंडमेंट बिल है, इस पर बात करें। किसान इतना बिल देगा कहाँ से? जो ये फर्जी बिल आ रहे हैं, इतना बिल आ रहा है, वो देगा कहाँ से? इस पर बात करे किसानों से सरकार। तो देखिए, इनका भी यही कहना है कि टेबल पर जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक जो है यहाँ से आंदोलन खत्म नहीं होगा। आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या आंदोलन खत्म होने का कोई और रास्ता है अगर टेबल पर बातचीत नहीं होगी? आंदोलन खत्म करने का रास्ता टेबल पे है। देखो, बातचीत करके ही आंदोलन खत्म होते हैं। ऐसे तो तानाशाही होती है कि हमने बैठ के अपने ऑफिस से ऑर्डर कर दिया और उन्होंने ही लेकर आए, उन्होंने ही खत्म कर दिया। ऐसे तो तानाशाह चल रही है कि जैसा मन करा, मतलब जो बोल दिया वही सत्य है। ये ऐसे थोड़ी ना होता। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोगों की बात रखना, लोगों की सुनना, ये हमारे देश का लोकतंत्र ही है। ये तो अंग्रेज भी इससे अच्छे थे। अंग्रेज, अच्छा चलिए, इनका कहना है अंग्रेज भी इनसे अच्छे थे। आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र में तानाशाही चल रही है, तो क्या वोट से तानाशाही को खत्म करेंगे? देखो, अगर तानाशाही बढ़ती है, तद्यपि तानाशाही बढ़ी है, तो इस देश के किसान ने सरकार को सबक सिखाने का काम किया है। और सरकार अगर सही काम करती है तो उसके पीछे थोड़ी कि किसान को बाबला है वैसे कि यहाँ सड़कों बैठा। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, समाजवादी और RLD का गठबंधन हो गया और कहा जा रहा है कि जो किसान है वो RLD के साथ है, ऐसी खबरें बार बार आ रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये जो गठबंधन हो रहा है, क्या अखिलेश यादव सरकार बना लेंगे इस बीच में? BJP के लिए कठिनाई है नहीं है इस बात? अरे कोई हम राजनीतिक मुद्दा थोड़ी है। हम किसान हैं, अपनी समस्याओं को ले बैठे हैं यहाँ, वोट के लिए नहीं बैठे। वोट तो जो सरकार हमें परेशान करेगी उसे वोट नहीं देने के। हमें किसी को सपोर्ट करना नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों के लिए, जिसे जो मिलेगा वो अपना आप लेगा, लेकिन हम यहाँ अपनी जो किसानों की मांग है उनके लिए 1 साल हो गया हमें। और प्रधानमंत्री जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा है कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई है। तो क्या हम पूछना चाहेंगे सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री जी से, क्या किसानों की तपस्या में कहीं कमी आज भी नजर आ रही है उन्हें, जो बात करने को तैयार नहीं है? तो चलिए देखिए, इन्होंने बड़ा सवाल कहा है कि क्या किसानों की तपस्या में कोई कमी आ रही है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। मैं जो जिस तरह से इस देश में जो ये चीज़ फैलाई जा रही है कि देखो जी, मोदी जी ने जो है किसानों के 3 कानून वापस ले लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी किसान के कोई हितैषी नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 राज्यों में चुनाव है, तो अभी मोदी जी ने यहाँ पर यूपी में जो रैली की उसमें जो है कुर्सियाँ खाली मिली। देखिए, इनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से चुनाव सामने आए हैं उसके बाद यहाँ पर बिल वापसी लिए गए हैं। अगर चुनाव को और समय होता तो हो सकता था कि बिल वापसी में भी समय लग जाता या फिर किसी षड्यंत्र के तहत आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जाती। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।